हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम सीखने हैं आज अकाउंटिंग फीचर्स। F11 फीचर्स के अंदर हम यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर जो टैली ERP9 में जिस कंपनी में आप यहाँ पर काम कर रहे हो उसके यहाँ पर अंदर फीचर्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे F11 फीचर्स। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो या फिर F11 प्रेस कर सकते हो, जिससे आपके सामने कंपनी के सारे फीचर्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। कंपनी का पहला फीचर है अकाउंटिंग फीचर, जो कि दूसरा है हमारा इन्वेंट्री फीचर्स, और थर्ड है यहाँ पर स्टेशनरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। ठीक है, यदि कोई कंपनी स्टॉक मेंटेन नहीं करती है तो यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, वो हम जानेंगे यहाँ पर डिटेल्स में बाद में अभी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फीचर्स होते हैं विद इन्वेंट्री सहित। यदि कोई कंपनी इन्वेंट्री मेंटेन करती है तो यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको अकाउंटिंग फीचर्स। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारे बहुत सारे टॉपिक्स है अकाउंटिंग फीचर्स के। यहाँ पर 1 बाय 1 टॉपिक क्या काम आते हैं विद प्रैक्टिकल हम यहाँ पर जानेंगे इस वीडियोस के अंदर। आपको बता दें, यहाँ से हम इन्वेंट्री फीचर्स है और स्टेशनरी फीचर्स है उसके भी हम थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे राइट में यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स या स्टेशनरी फीचर्स जो भी हमारे हैं, यहाँ से आप इन पर क्लिक करके जा सकते हो। या फिर आपके पास में यहाँ पर आप देखोगे F1 है वो अकाउंट्स के लिए है, F2 इन्वेंट्री के लिए और F3 स्टेशनरी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। यानी आप यदि F1 प्रेस करोगे तो अकाउंटिंग फीचर्स पे आ जाएंगे, F2 प्रेस करोगे तो इन्वेंट्री फीचर्स पे, और F3 प्रेस करोगे तो स्टेशनरी फीचर्स पे आप आ सकते हो। ठीक है, एस्केप से वापस बाहर आ सकते हैं यहाँ से। यदि यहाँ पर एक फीचर्स और अवेलेबल है दोस्तों हमारे पास में, यहाँ पर यदि आप अकाउंटिंग वाउचर में अकाउंट एंट्रीज कर रहे हो या फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर क्रिएट कर रहे हो, यानी आप टैली में कहीं पे भी हो, इसका आप वहीं पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं वहाँ पे सपोज करो कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ, वाउचर्स के अंदर मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास में सेल वाउचर है, यहाँ पर मैं यहाँ पर जनरल एंट्रीज करते हैं तो मैं यहाँ पर इस समय इस वाउचर पे हूँ। यदि मुझे यहाँ पर भी F11 फीचर्स का अकाउंटिंग फीचर्स का यूज़ करना होगा तो मैं यहाँ पर F11 डायरेक्ट पे प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में अकाउंटिंग फीचर्स ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 11 फीचर्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले 1 बाय 1। पहले हमारा मेंटेन अकाउंट्स ओनली। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या है, नो है। ठीक है, तो यदि मुझे यहाँ पर यस कर देता हूँ मैं, तो इससे क्या इफेक्ट होगा, Ctrl+A करके सेव करेंगे आप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेंटेन अकाउंट्स ओनली, यानी यहाँ पर सिर्फ आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, यानी अकाउंटिंग कर सकते हो। यहाँ पर इन्वेंट्री की एंट्री नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ रेट है, अमाउंट है, न कि यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, आइटम्स वगैरह, स्टॉक आइटम्स वगैरह नाम नहीं है। यानी आप सिर्फ अकाउंटिंग यहाँ पर फीचर्स यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, यदि आपकी कंपनी इन्वेंट्री मेंटेन करती है या नहीं करती है वो यहाँ पर F11 फीचर से आपको पता चल जाएगा। यदि मैं वापस यहाँ पे नो कर देता हूँ और Ctrl+A प्रेस कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पर पार्टी नेम, करंट बैलेंस, सेल्स लेजर आ गए। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स यहाँ पे डाल सकते हो, क्वांटिटी लिख सकते हो। यहाँ पे साथ ही साथ देख सकते हो अकाउंटिंग इनवॉइस में देख सकते हो। अकाउंटिंग इनवॉइस इस प्रकार से होती है। यदि मुझे आइटम इनवॉइस चाहिए तो मुझे आइटम इनवॉइस भी यहाँ पर इस प्रकार से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो F11 फीचर्स का पहला पॉइंट जो कि है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। ठीक है, सेकंड फिर हमारा इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑप्शंस। तो एस्केप से पहले बाहर आएंगे हम। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे परचेज अकाउंट हमें दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो भी हमारे इनडायरेक्ट इनकम वगैरह है वो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमारे यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, F11 फीचर्स में जाएंगे। ठीक है, और जो ये दूसरा इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री है, इस ऑप्शन को यदि आप यस करोगे और Ctrl+A से इसको सेव कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ पर आपको, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको इस प्रकार से शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को यदि रिप्रेजेंट करना है हमें तो F11 फीचर्स में यहाँ पर जाकर हम इसको यस कर देंगे, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको शो हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको वापस नो कर देता हूँ। फिर थर्ड है हमारा यूज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब यहाँ पर हमें देख सकते हैं क्या होता है। यदि आप बैलेंस शीट में जाएंगे, अब बैलेंस शीट में हमारे यहाँ पर इस पर क्या हो रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कई बिजनेसमैन क्या रखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही रहने देते हैं इसको। यदि आप इसको इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप F11 फीचर्स में जाएंगे
और ये देखेंगे यहाँ पे यूज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आप इनकम एंड एक्सपेंस यूज कर सकते हो वर्ड। तो उसके लिए आपको यहाँ पर यस करना होगा और कंट्रोल ए करके सेव करना होगा इसको। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम एंड ओवर एक्सपेंडिचर अब शो हो रहा है, नाम चेंज हो गया इसका। ये यहाँ पर F11 फीचर्स में अवेलेबल है। वापस इसको मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया इनेबल मल्टीपल करेंसी, ठीक है। यहाँ पे इनेबल अलग अलग तरह की करेंसी आप यूज़ कर सकते हो, वो हम जानेंगे बाद में जब हम लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको यहाँ पे समझाएंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट पर। हमारा ऑप्शन आता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, ठीक है। ये हमें यहाँ पर अभी क्या है, यस है। मैं एस्केप से इसको बाहर आ जाता हूँ मैं, और मैं जाता हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, लेजर क्रिएशन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अजय के नाम से लेजर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर सनड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर ले लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आ रखा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो यहाँ पे आप यस भी कर सकते हो और नो भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर यस और नो यूज कर सकते हैं, मेंटेन बैलेंस बाय डिटेल्स। अब यहाँ से F11 फीचर्स पे हम जाएंगे और यहाँ पर यदि मैं मेंटेन बिल बाय डिटेल्स को नो कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब सनडी के बाद मेंटेन और बिल बाय डिटेल्स यहाँ से हट गया है और आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर प्रेस करके एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यानी मेंटेन जो हमें हमारा जो भी लेनदार होगा या देनदार होगा, उसको यदि हम ऐसे बिल वाइज यहाँ पर डिटेल्स में मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यस रखें ताकि आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे ऑप्शंस को इस प्रकार से, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर से हम यहाँ पे चलते हैं फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो। यदि आप नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए भी यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम यहाँ पे चलते हैं एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। सपोज करो कि हम किसी से लोन ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर मैंने लिया लोन फ्रॉम अजय, ये मेरा जो लोन, यहाँ से मैंने लोन ले रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, F11 फीचर्स में जाऊँगा और एक्टिवेट करूँगा इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन को, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास में है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पर ऑप्शंस आ चुका है। अब यहाँ पर आप यस करेंगे, तो जैसे यस करोगे आपके इंटरेस्ट पैरामीटर्स की टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यानी फॉर अमाउंट एडेड, यानी कितना अमाउंट ऐड होगा उसके लिए यस नो, और फॉर अमाउंट डिडक्टेड, यानी कितना अमाउंट डिडक्ट होगा उसके लिए किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप यस नो यहाँ पर रखना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे यस नो करोगे, फिर यहाँ पे रेट आ जाएगी, जितने आप इंटरेस्ट डालोगे यहाँ पे पर डे, मंथ, 30 ईयर्स, इस प्रकार से आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं बात करूँ अगले फीचर्स की यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर नेक्स्ट है यूज एडवांस पैरामीटर्स, यानी आप एक एडवांस पैरामीटर्स को भी अभी यूज करना चाहते हैं, तो इसको भी यदि आप वाई करोगे और कंट्रोल ए के साथ में सेव करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ गया हमारे पास में। इसको आप जैसे यस करेंगे तो हमारे पास में क्या हो गया, इस प्रकार से कुछ फीचर्स आ गए। पहले में जैसे 12% 30 डे मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो ऑल बैलेंस के लिए करना है या क्रेडिट बैलेंस के लिए करना है या डेबिट बैलेंस होगा उसी के लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है, जो भी आपको ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पर ले सकते हो। एप्लीकेबल फ्रॉम कब से कब तक है, ठीक है, आप डेट यहाँ डाल सकते हो। राउंडिंग में किस प्रकार से करना हो, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड या डाउनवर्ड, जो भी आपकी होगी, ठीक है। तो अपवर्ड में करेंगे, लिमिट आपकी डाल सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा रेट जैसे 15% हो जाएगी इतने से 30 डे के लिए, और डेबिट्स ओनली के लिए कब से कब तक। इस प्रकार से जो भी हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो और एंट्री क्रिएट कर सकते हो लेजर्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F11 का नेक्स्ट फीचर्स। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये हमारे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट्स हो गए। हम चलते हैं मेंटेन पेरोल, यानी कि पेरोल्स को किस प्रकार से हम यहाँ पर मेंटेन कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे और यदि मेंटेन पेरोल में जाएंगे, यस करेंगे इसको। तो जैसे यस करोगे आप, अब हम देखेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस में लेजर जब क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर वापस मैं अजय का लेजर क्रिएट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर सनड्री क्रिएटर्स
ठीक है। अब यहाँ से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार वापस दोस्तों। यहाँ से जो इंटरेस्ट है उसको 9 कर देते हैं, और जो हमारा ये है, जो भी हमारा है करंट एसेट्स में ले लेता हूँ इसको एजे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, नेक्स्ट हमारा है यूज फॉर पेरोल, यानी कि जो आप ये लेजर क्रिएट कर रहे हो इसको यहाँ पर यूज फॉर पेरोल एज ए यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर आ जाता है। तो वापस F11 पे जाएंगे और इस पेरोल ऑप्शन को यस या नो जो भी आपको मेंटेन करना है, यदि कोई लेजर तो यस कर देंगे, अगर नहीं करना है तो नो कर देंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पेरोल यस कर रखा है मैंने, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस पे, और यहाँ पे मैं यस करूँगा तो ये यस हो जाएगा, और आप इस लेजर यानी जो अजय हमने लेजर बनाया है इसके अंदर ये पेरोल को भी यूज़ कर पाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। यहाँ पर इसको मैं फ़िलहाल वापस नो कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो जो हमारी मेंटेन कॉस्ट सेंटर है उसके लिए यदि मैं ऑप्शन यहाँ पे यस करूँगा, यस करते हैं मेरे सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंटेन कॉस्ट सेंटर का यहाँ पर मेंटेन कॉस्ट आर एप्लीकेबल, ये हमारे पास में ऑप्शन यहाँ पर लेजर कर बनाते समय अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे यस नो आप जो भी आप कर सकते हैं वो यहाँ पे कर सकते हो। और इसके साथ साथ में जो इसके सब फीचर्स है मेंटेन कॉस्ट सेंटर के वो अलग अलग है, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस प्रकार से इसको मेंटेन करता है। जैसे यहाँ पे यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कोस्टिंग, यदि से मुझे जॉब की कोस्टिंग देनी है तो उसके लिए यूज़ करना है मेरे को, ठीक है। या मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर्स अलोकेशन इन ट्रांजेक्शंस, शो ओपनिंग बैलेंस फॉर रेवेन्यू आइटम्स इन प्रोजेक्ट। तो किस प्रकार से आपको यहाँ पर मेंटेन आपको कॉस्ट सेंटर करना है उस ऑप्शंस के लिए आप यहाँ पर यस चूज़ कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार मैं इन सबके सामने यस प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लास नेम वगैरह हमारे पास में ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से यदि मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर इसको सेव करके ऐसे सेव हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये क्या कॉस्ट सेंटर में हमें यहाँ पर ले लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर इन फीचर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर जनरल में किस प्रकार से आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट और कॉस्ट या प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट किस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट हमारे यहाँ पर इनवॉइस है, ठीक है। तो इनवॉइस में हम सीखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में। तो पहला है इनेबल इनवॉइस, ठीक है। तो इसको यदि मैं यस करूँगा, यस करने के बाद में इसमें क्या फीचर्स होगा वो देखते हैं। हम वाउचर्स में जाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे वाउचर्स में आएंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएगा। हमें या F7 से पेमेंट पे आएंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर सेल्स पे, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा है एज ए इनवॉइस वाउचर हो गया, एज ए इनवॉइस हो गया, या फिर अकाउंटिंग इनवॉइस, आइटम इनवॉइस, ठीक है। जो ये फीचर्स है यहाँ पर एज ए इनवॉइस एंट्री कर सकते हो या एज ए वाउचर्स यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, ये फीचर्स हमारे पास में अवेलेबल हो जाता है। जैसे आप वापस F11 पे जाओगे और यदि इस ऑप्शन को वापस नो कर दोगे तो आप देखेंगे ये फीचर्स हमारे पास में वापस हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में हाइड हो चुके हैं दोनों। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इनवॉइस यहाँ पर यस नो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड। इसको आप जैसे यस करोगे तो जो हमारा परचेज मोड होगा, ठीक है, जो कि हमारा F9 पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एज ए वाउचर और इनवॉइस, यहाँ पर आप एज ए इनवॉइस यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है पास में। फिर आप इस एयरलाइन से यहाँ पर हम जाएंगे नेक्स्ट पे। फिर नेक्स्ट है हमारा यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। तो जैसे आप इसको यस करोगे, आप इसको यस करते हैं, आपके पास में यहाँ पर क्रेडिट नोट और ये डेबिट नोट, ये दोनों फीचर्स आपके पास में हाइड हो जाएंगे दोनों। यहाँ पर ये कब काम में आते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोस्तों जब सेल्स रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो उस तब हमें यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्रिएट किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर ये दोनों फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। यदि इसको मैं वापस यहाँ पर हाइड करूँगा तो यहाँ पर नो करूँगा पड़ेगा, ठीक है। एक दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं डेबिट क्रेडिट नोट पे क्लिक कर रहा हूँ या डेबिट नोट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास में इनवॉइस यहाँ पर शो नहीं हो रहे, ठीक है। और यदि मैं परचेज भी जाता हूँ तो यहाँ पर इनवॉइस एज ए वाउचर यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट नोट पे नहीं हो रहे और क्रेडिट नोट पे नहीं हो रहे, तो इनके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे F11 फीचर्स पे वापस जाना होगा और जो ऑप्शंस यहाँ पर नेक्स्ट पे अवेलेबल है दोनों को मुझे यस कर देना होगा, ठीक है। और इनको कंट्रोल ए से प्रेस करूँगा
तो अब आप देखेंगे यदि मुझे डेबिट नोट पे जाऊंगा तब भी मेरे पास में यहाँ पर एज ए ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों के पास में ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर अब। ठीक है, तो ये फीचर्स में आप जाके चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा इनवॉइस का। नेक्स्ट है हमारा बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट का। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। तो यदि हमें बजट कंट्रोल करना होता है तो उसका यहाँ पे फीचर्स यस कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर दीजिए इसको। अब ये फीचर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ये बजट्स ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो आप अपना बजट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो कोई। ठीक है, जो भी आपका बजट है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यदि मुझे इस ऑप्शन को वापस हाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, अकाउंटिंग फीचर्स में आऊँगा और यहाँ पर है जो इसको नो कर दूंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल है वो यहाँ पर बजट का ऑप्शन हट गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बजट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर F11 का फीचर्स जो है वो है हमारा नेक्स्ट है यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स। तो यहाँ पर जैसे यस ऑप्शन करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल सेव करेंगे और वाउचर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे जो रिवर्सिंग जनरल है उसका यहाँ पर टैब हमारे पास में आ गया है, जिससे हम यहाँ पर दोबारा रिवर्सिंग जनरल की एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर टॉपिक हमारे पास में अभी है। ठीक है, जैसे अब इसको मैं नो कर देता हूँ यदि वापस, तो आप देखोगे ये फीचर्स हमारे पास में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड हो चुका है। ठीक है, रिवर्सिंग जनरल का। अब जैसे यहाँ पे डेबिट नोट पे आ सकता हूँ मैं, परचेज आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर रिवर्सिंग जनरल पे नहीं आ सकता वापस। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन से हम यूज़ कर पाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर बैंकिंग फीचर्स में। फर्स्ट है हमारा इनेबल चेक प्रिंटिंग। ठीक है, इसके लिए हमको मैं बता दूँ, यहाँ पर आप जैसे ही बैंकिंग ऑप्शन में आएंगे, बैंकिंग में आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन है वो भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, F11 फीचर्स पे जाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 11 चेक प्रिंटिंग है इसको यस करना होगा। जैसे आप इसको यस करोगे उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से जो चेक प्रिंटिंग है उसका ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, कौन से बैंक का आप चेक प्रिंट करना चाहोगे। ठीक है, जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा, तो इस प्रकार से आप चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सेट अल्टर ट्रांजेक्शन टाइप। ठीक है, इसको हम यहाँ से समझते हैं। हम वाउचर्स में जाते हैं और यहाँ पर हम पेमेंट किसी को करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सपोज करो मुझे अजय को पेमेंट करना है। ठीक है, और ये मैंने अजय को पेमेंट देना है मुझे। ठीक है, और यहाँ पर SBI बैंक के थ्रू दूंगा मैं यहाँ पर, तो मेरे पास में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर चेक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्पेस दबाओगे आप, आपके पास में देखेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, चेक, ई फंड ट्रांसफ़र या अदर्स। किसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं। तो ये फीचर्स यहाँ पर सिर्फ 3 अवेलेबल है। उसके लिए अब क्या करना होगा, हमें F11 फीचर्स पे जाना होगा। अब यहाँ पर जो है सेट अल्टर ट्रांजेक्शन टाइप में जैसे आप यस करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन आ जाएंगे, इधर पेमेंट्स का ऑप्शन है, इधर रिसिप्ट वाउचर्स के लिए ऑप्शन है। यदि ATM है तो उसके लिए यहाँ पर यस कर देंगे हम। ठीक है, इन सब के अंदर यहाँ पर यस कर दो इस प्रकार से। ठीक है, तो जो हमारे सारे ऑप्शंस हैं वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और इसको सेव कर दो। तो अब आप देखेंगे जब भी हम इसको एंट्री करेंगे तो हमारे पास में सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि हमने ATM से किया है, कार्ड से पेमेंट किया है, चेक किया है, ECS ट्रांसफ़र किया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चेक, DD वगैरह जो भी हमने ऑप्शंस है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर F11 ने फीचर्स दिया हुआ है जो कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सेट अल्टर बैंकिंग फीचर्स। इसको यस करेंगे तो क्या होगा, या बैंकिंग फीचर्स है वो यहाँ पर अभी नो कर रखा है मैंने। यदि मैं इसको यस कर देता हूँ तो अब आप इसको कंट्रोल A से सेव कर दीजिए। ठीक है, और जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर F12 फिगर आउट की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर शो बेनिफिशियरी कोड का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। इस ऑप्शन के लिए वहाँ पर हमें F11 में फीचर्स को चेंज करना होता है। जैसे हमने वापस F11 में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और इस फीचर्स को यहाँ पर नो कर दिया है हमने, जो कि हमारे यहाँ पर है। और यदि अब इसको नो कर दिया, इसको कंट्रोल सेव करेंगे और अब फीचर्स में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर F12 जैसे प्रेस करेंगे इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर शो बेनिफिशियरी कोड बैंकिंग का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जो आपको अकॉर्डिंग है। फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर जो है हमारा सेट अल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन फीचर्स। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे
डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद में डे बुक में जाएंगे आप। ठीक है, तो डे बुक में जैसे यहाँ पर कोई पेमेंट हमारा किया हुआ है पीछे, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट डेटेड आ रखा है। जो पोस्ट डेटेड मतलब पिछले डेट के हमारा जो ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, और इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैक आएंगे ऑप्शन में, और आप यहाँ पर देखेंगे वाउचर्स में एंट्रीज के अंदर डीडी में, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ से हम इसको पोस्ट डेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो यहाँ पर इनको देख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको सेट अल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन फीचर्स का ऑप्शन यहाँ पर हमने नो कर दिया था इसको। यदि आप यहाँ पे यस करोगे और यदि आप यहाँ पे SBI सेलेक्ट करोगे, ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट करके इसको सेव कर दोगे, तो अब हम यहाँ पे इसका फीचर्स कहाँ देख पाएंगे। इसका फीचर्स यहाँ बैंकिंग में जाएंगे, पोस्ट डेटेड समरी में जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पोस्ट डेटेड है अप्रैल का हमारे अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। पोस्ट डेटेड जो भी हमारी एंट्रीज होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, यदि इस फीचर को वापस हमें क्लोज करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसमें जाने के बाद में इसको यस करेंगे। अब यहाँ पर है एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे और इसको वापस नो कर देंगे। ठीक है, अब इसको जैसे क्लोज करेंगे यहाँ से हमारा एंट्री हट जाएगी। अब यहाँ पे हमारे अमाउंट शो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पोस्ट डेटेड फीचर्स का यूज़ कर पाते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि पोस्ट डेटेड में कौन कौन सी हमें एंट्रीज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम यहाँ पे चलते हैं इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ इसका क्या यूज़ होता है। इसका जैसे हम वाउचर्स में यूज़ जाएंगे और सपोज करो कि हम यहाँ पर किसी से परचेज यहाँ सेल कर रहे हैं, जो भी आइटम है या हमें परचेज, मान लो कि हमने परचेज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एज ए आइटम इनवॉइस ले लिया है। ठीक है, या फिर हम किसी एंट्री को देखते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर डिस्प्ले में जाके डी बुक में जाके और यहाँ पर परचेज की एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सपोज करो कि हमें कोई एक क्वांटिटी है वो फ्री में मिली है। ठीक है, इसका कोई अमाउंट नहीं है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे इस क्वांटिटी की यदि एंट्री होगी तो यहाँ पे क्या बोलेगा, नो एंट्री वाउचर्स इन वाउचर्स, यानी कि जो जीरो वैल्यू है उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस चीज़ के लिए क्या होगा, इस फीचर्स को हमें यहाँ पर इसको करना होगा ऑन, यानी यस करना होगा। और जैसे आप इसको यस करोगे आप इसकी एंट्री कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो जाए। ठीक है, तो ये एक सिंगल पीस हमारे पास में आ गया है कि ये जो सिंगल पीस है वो हमें फ्री में किसी ने गिफ्ट किया है, तो उसकी हम यहाँ पे एंट्री कर दी है। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं यहाँ पर हम इस प्रकार से यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स पे हम यहाँ पे चलते हैं, मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिस प्रकार से हम यस करेंगे, अब इसका जो ऑप्शन है वो हम जाके देखते हैं सेल अकाउंटिंग वाउचर्स में, लेजर्स में सबसे पहले। ठीक है, यदि मैं कोई लेजर्स यहाँ पे अल्टर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस में F12 आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है प्रोवाइड मल्टीपल एड्रेसेस। जैसे आप इसको यस करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस का प्रोवाइड डिटेल्स वगैरह में। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट डेटेड की जगह, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सैनिटरी कैरेक्टर्स के अंदर यहाँ पर जिस प्रकार से हमने रमेश चूज कर रखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग एड्रेस। ठीक है, जैसे इसको आप यस करोगे तो आप यहाँ पे अपने एड्रेस टाइप कर सकते हो, लाइक दिल्ली। ठीक है, और जो भी आपका एड्रेस होगा दिल्ली का वो आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह, जो भी आपका एडिटिंग वगैरह आप कर रहे हो, आप जो भी आपका एड्रेस होगा कंपनी का, तो यहाँ पर आप उसको यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, F11 फीचर्स पे आगे वापस जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा मल्टीपल डिटेल्स फॉर द कंपनी एंड लेजर्स एज वेल, सेट अल्टर कंपनी मेलिंग एड्रेस। ठीक है, यदि मैं इस ऑप्शन को नो कर देता हूँ तो आप देखेंगे डायरेक्ट इस ऑप्शन को ये हाइड कर देता है, यानी कि इस ऑप्शन के बिना ये ऑप्शन नेक्स्ट वाला यस नहीं कर पाएंगे आप। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना होगा। तो अब यहाँ पे देखो जिस प्रकार से हमने वैसे यस किया, इसको आप प्राइमरी रहने दीजिए। जो भी आपकी कंपनी है उसका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपका नेक्स्ट एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे मेलिंग एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी आपके कंपनीज के एड्रेस है, हेड ऑफिस, ब्रांचेज वगैरह हैं, उनके यहाँ पे एड्रेस आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है हमारा इनेबल कंपनी लोगो। तो यहाँ पर कंपनी लोगो लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो कंपनी लोगो है, जिससे इस प्रकार से आप यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे हम यहाँ पर डे बुक में जाएंगे और सपोज करो हमारा कोई पेमेंट किया हुआ है, इसका मुझे प्रिंट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट देने के लिए क्या होगा, जैसे आप यस करोगे अकाउंटिंग वाउचर डिस्प्ले, और इसको आप किसी भी फाइल्स के नाम से यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ एक बार, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फीचर्स है वो हो गया है डाउन यहाँ पर, और ये पीडीएफ हमारे पास में सेव हो गई है, इसकी जो प्रिंटिंग हमने दी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा रवि ट्रेडर्स है वो सब कुछ यहाँ पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का लोगो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शंस के लिए आपको जाना होगा हमारे यहाँ पर, और F11 फीचर्स ऑन करना होगा, इसमें आपको लोगो के लिए यस करना होगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम यस करेंगे तो ये लोगो के लिए नाम मांगेगा, लोकेशन मांगेगा, और यहाँ पर आपको बता दें फॉर्मेटेड सपोर्टेड वार BMP है, JPG में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी डेस्कटॉप पे जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ यूट्यूब क्रिएटर्स मेरे फोल्डर्स के अंदर, और मैं यहाँ से मेरा लोगो है वो ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा लोगो है, इसको आप यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक है। यहाँ पे कॉपी, और जो टैली रहेगी उसमें आप जाएंगे और फाइल लोकेशन में जाएंगे, ठीक है। फाइल लोकेशन में जाके आप इसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ लोगो के नाम से, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इस फाइल का नाम क्या है, लोगो, और ये फॉर्मेट कौन सा है, JPG, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप जैसे इसको वापस करोगे, हम जैसे F11 फीचर्स में जाएंगे और कंपनी लोगो में इसको करेंगे यस, तो हमें यहाँ पे देना होगा इसको logo.jpg, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब इसको यदि हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो ये प्रिंटिंग होगा हमारा वाउचर, न्यू प्रिंट, और ये मैंने सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे जो मैंने नया PDF सेव करा है प्रिंटिंग का, तो यहाँ पर हमारे साथ में कंपनी का लोगो नहीं आया अभी। तो इसके लिए तो थोड़ा कुछ यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल इशू आ गया मेरे पास में, इस वजह से यहाँ पे लोगो नहीं आ पा रहा है। मैं आगे बता दूंगा आपको जब हम प्रिंट आउट करना सीखेंगे इसके अंदर किस प्रकार से हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट फीचर को जानते हैं यहाँ पर, जो हमारा लास्ट फीचर है आज का, यहाँ पर मार्क चेंज वाउचर। ये दोस्तों अभी टैली के ERP ने नया अपडेट किया है, जिसमें ये नया फीचर आया है मार्क चेंज वाउचर्स। इसको यस करना है, और इसको जैसे आप यस करोगे, ठीक है, तो आप जैसे डिस्प्ले में यहाँ पर जाएंगे बैंकिंग के अंदर, और यहाँ पर आप जैसे दोस्तों में GST में जाएंगे, यहाँ पर हम उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप F11 पे फीचर्स में हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है मार्क चेंज वाउचर्स, उसको ऑप्शन हमें डिस्प्ले में जाने के बाद में, ठीक है, डिस्प्ले में जाएंगे, और जो एक्सप्रेशन रिपोर्ट है यहाँ पर हम जाएंगे X के थ्रू, तो आप देखेंगे जो मार्क्ड वाउचर्स है वो यहाँ पर हमारे पास में शो हो जाएंगे। जो भी हमारे मार्क किए हुए वाउचर्स है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये एक नया फीचर्स हमारे टैली में आया है। तो आई होप यहाँ पर हमने सीखे F11 के सारे फीचर्स, और यहाँ पर हमने जाना कि F11 फीचर्स किस प्रकार से, जो अकाउंटिंग फीचर्स है F11 के, वो किस प्रकार से हम यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं इन सबका, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो कंपनी लोगो है उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू है, वो हम आगे बता देंगे आपको। और यदि आपको कोई फिर भी इसमें कोई डाउट या क्वेरीज है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।